तो ये रहा भाई लखनऊ कानपुर हाईवे और मैं हूँ लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर। कितने ज़बरदस्त तरीके से काम किया गया है। अब भाई लग रहा है कि हाँ 31 जुलाई तक जो है NHAI ने दावा किया है उसको पूरा कर लेगी। रैंप जो है उसकी ऊंचाई आधी तो कंप्लीट कर दिया गया है। ये जो ज़मीन आप खुदी हुई देख रहे हैं ना, यहाँ से फिर इसको जोड़ दिया जाएगा। आप इसी रोड से सीधा एक्सप्रेसवे पर चले जाएंगे। मिट्टी देख लीजिए एकदम खुश्क हो चुकी है, सूख गई है, बुरादा बन गई, एकदम धूल ही हो गई है। ये देखिए दूरी बनाए रखें, 84 मीटर की दूरी होने वाली है एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी के बीच में। 120 की लिमिट है कार की। और ये देखिए भाई इंडिकेटर के हिसाब से ये क्लियर हो गया है कि इसके ऊपर हैवी व्हीकल भी चलेंगे। तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ अमान और आप देख रहे हैं TZ विद अमान। हाजिर हूँ मैं आपके सामने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे ये पार्ट 2 को लेकर। पार्ट 1 में आपने यहाँ तक के देखा होगा, मैं हूँ बनी में। पार्ट 1 मैंने यही ख़त्म किया था और यहीं से पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। चलेंगे हम पीछे सई नदी के तरफ, जैसा कि हमेशा आपको दिखाया है। क्योंकि तो चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भाई इस तरीके का जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ ना कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हुए हम चलते हैं नदी की तरफ। और फिलहाल आप ये देख लीजिए कुछ ये स्टेटस है भाई। मैं बनी के पास खड़ा हूँ मोड़ पे और सामने ही है हमारा प्रधान ढाबा। तो हमें पीछे की ओर चलना है, चलिए चलते हैं। तो यहाँ का जो भाई एंगल्स वगैरह का जो लगा हुआ था ना सपोर्ट, जिसकी वजह से रास्ता सकरा हो गया था, अक्सर जाम लग रहा था बनी में, तो वो हट चुका है। ये देख लीजिए यहाँ का रोड चौड़ा हो चुका है, क्लियर हो गया है। और टोटल काम जो है 90% वो ही ख़त्म हो चुका है। 2 महीने का काम और बाकी है। NHAI ने, जैसा कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया, NHAI ने दावा किया है कि भाई 2 महीने यानी 31 जुलाई तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा पूरे तरीके से। अगस्त में ये इनॉग्रेट हो सकता है। तो देखते हैं भाई, अगस्त भी ज़्यादा दूर नहीं रह गया है, जून आ ही गया है, जुलाई है फिर अगस्त है। तो ये रोड का जो तीखा मोड़ है, इससे उस एक्सप्रेसवे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सीधे ही निकल चुका है। सीधे ही यहाँ से इस हाईवे को छोड़ दिया, लखनऊ कानपुर हाईवे को छोड़ते हुए एक्सप्रेस से निकल गया सीधा उन्नाव के गांव की तरफ। ठीक है, कई सारे गांवों को क्रॉस करते हुए ये निकलेगा सीधा कानपुर के आज़ाद मार्ग पे। कानपुर के या उन्नाव के आज़ाद मार्ग पे भाई, ये लोग आप लोग डिसाइड कर लो भाई। फ़िलहाल ये देखिए यहाँ से जो ये इस हिस्से से आप एक्सप्रेसवे पे चढ़ना चाहेंगे, बनी से एक्सप्रेसवे पे चढ़ने के लिए यहाँ पर रैंप बनाया जा रहा है। ये देख लीजिए रैंप जो है उसकी ऊंचाई आधी तो कंप्लीट कर दिया गया है। ये जो ज़मीन आप खुदी हुई देख रहे हैं ना, यहाँ से फिर इसको जोड़ दिया जाएगा। आप इसी रोड से सीधा एक्सप्रेसवे पर चले जाएंगे। ठीक है, पॉसिबल है कि आपको इसी कोने पे ही टोल मिल जाए और एक उस कोने पे जो उतर रहा है वहाँ पर उस पर भी टोल मिले। फ़िलहाल ये देख लीजिए बनी से एक्सप्रेसवे पे चढ़ने के लिए यहाँ पर रैंप बनाया जा रहा है। सामने आप देख सकते हैं काम कुछ इस स्थिति में है। और किस हिसाब से NHAI ने 31 जुलाई तक काम कंप्लीट होने के लिए कहा है, आप ये खुद देख लीजिए भाई। 2 महीने में तो हो सकता है कि ये कंप्लीट हो जाए बहुत अच्छे तरीके से। काफ़ी टाइम होता है 2 महीने का। तो ये एक रैंप है यहाँ से चढ़ने वाला, एक ये रैंप है भाई, एक ये रैंप है जो यहाँ से उतारा जा रहा है इसको। यानी अगर आप कानपुर या उन्नाव साइड से आ रहे हैं और आपको बनी में उतरना है, जैसे कि आगे इस तरफ जाना है, कानपुर साइड बढ़ के आप उन्नाव कानपुर साइड से आ रहे हैं और इस तरफ जयतीपुर साइड जाना है या आनंदी मैजिक वर्ल्ड है इस तरफ जाना है, या इस तरफ किसी भी गांव में जाना है उन्नाव के, तो आप यहाँ पर उतर सकते हैं और अपने गंतव्य तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, और लखनऊ के अंदर जाना है आपको तो सीधा ही चले जाइएगा। और यहाँ पर ये देख लीजिए ये रैंप भी तैयार कर दिया गया है। लगभग हो सकता है कि यहाँ पर भी एक टोल हो, क्योंकि 5 टोलों की बात कही गई है। तो ये कुछ स्टेटस है यहाँ का और ये देख लीजिए, इसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि और कितना टाइम लगना चाहिए, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये बनी के पास का ही है। और अभी ग्रीन फील्ड एरिया जो कि 45 किलोमीटर का है वो तो मैंने कवर ही नहीं किया कभी। वो जो ग्रीन फील्ड एरिया है ना, उसके लिए बताया जा रहा है कि हाँ भाई वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। सारा टाइम ये शहर के अंदर वाले हिस्से में लगा है। ये सई नदी का फ्लाईओवर है, इसको क्रॉस करेंगे हम। ठीक है भाई, इसको क्रॉस करके आनंदी मैजिक वर्ल्ड वाला जो रास्ता है उधर चलेंगे। उसके बाद हम वहाँ नदी की तरफ चलेंगे, दिखाएंगे आपको कि कितना हिस्सा कहाँ तक कंप्लीट हो चुका है और बाइक कहाँ तक मैं ले जा सकता हूँ, सफ़र करके भी देखेंगे हम। तो भाई ये रहा आनंदी मैजिक वर्ल्ड, यहाँ से आप जा सकते हैं आनंदी मैजिक वर्ल्ड की तरफ। और यहाँ से ही आप आगे बछरावा साइड भी निकल सकते हैं। ये रूट जो है
बहुत आगे तक ले गया है, आपको रायबरेली भी जा सकते हैं आप इधर से। फ़िलहाल हम आ चुके हैं इस रोड पर। और पहले तो ये रोड सिंगल था, मेरे पुराने वीडियो उठा के देखिए लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के, जब भी मैं इस तरफ आया हूँ तो सिंगल ही रोड रहा है और वो भी पतला सा था। लेकिन अभी इसको देखिए 2 लेन बना दिया गया है और सिंगल ही रोड है, लेकिन ठीक है, रोड भी अच्छी कर दी गई है। ये देखिए भाई, हम आ चुके हैं उसी अंडरपास की तरफ जो कि अक्सर मैं आपको दिखाता रहा हूँ, और कितने ज़बरदस्त तरीके से इसको कंप्लीट कर दिया गया है भाई। ये आप देख लीजिए, इस पे चढ़ता हूँ मैं, यहाँ से भी जा सकते हैं तो नीचे ही रहेंगे हम, और हाईवे पे चढ़ने के लिए हमको इस साइड से चलना पड़ेगा। तो चढ़ते हैं, धूल मिट्टी पीछे, क्योंकि एक और ये देखिए, मुझे लगा ये DCM भी इसके ऊपर चढ़ेगा, तो उससे पहले मैं अपनी बाइक चढ़ा लूँ, नहीं तो धूल हो जाएगा यहाँ पर। ये देख लीजिए भाई, कोई ये कुछ ये स्टेटस है यहाँ का। और अब हम चलते हैं इसके ऊपर, एक्सप्रेसवे के ऊपर। यहाँ मिट्टी देख लीजिए, एकदम खुश्क हो चुकी है, सूख गई है, बुरादा बन गई, एकदम धूल ही हो गई है। ये देखिए भाई, ज़बरदस्त चढ़ाई है। और ये देखिए सामने ही हमें रोड का काम होते हुए दिख गया है। सामने भाई रोड का काम हो रहा है और काफ़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है, कई सारी मशीनें नज़र आ रही हैं यहाँ से। फ़िलहाल हम पहले चलेंगे उस रैंप की तरफ, पीछे का जो रैंप है वहाँ से लेते हुए फिर हम चलेंगे पीछे जो रोड बनाया जा रहा है वहाँ की तरफ। फ़िलहाल आप ये देख लीजिए भाई, ज़बरदस्त चौड़ाई है। आप मौजूद हैं इस वक्त लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर, ठीक है भाई। ये देख लीजिए, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर आप मौजूद हैं। कुछ इस तरीके का फ़ील आने वाला है आपको, और जल्द ही 2 या 3 महीने के बाद आप इससे सफ़र कर पाएंगे। दूरी बनाए रखें, 84 मीटर की दूरी होने वाली है एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी के बीच में। 120 की लिमिट है कार की। और ये देखिए भाई, इंडिकेटर के हिसाब से ये क्लियर हो गया है कि इसके ऊपर हैवी व्हीकल भी चलेंगे, क्योंकि 100 की स्पीड जो है डंपर वगैरह की है। ये देख लीजिए, 120 कार, 100 है डंपर। ये देख लीजिए एक चीज़ और, यहाँ से भी अभी फ़िलहाल वक्ती एक रैंप उतारा गया है यहाँ जो काम कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि पिछली बार मैं इधर आया था तो ये रैंप नहीं था यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इस बार ये रैंप नज़र आ रहा है, और अभी चलते वक्त हम यहाँ से ही उतर के वापस जाएंगे। फ़िलहाल आप एक चीज़ और देखिए, यहाँ की जो चीज़ें हैं कितनी तेज़ी में कंप्लीट की गई हैं। आप मेरे 1 महीने पहले का वीडियो उठा के देखिए, ये सब कुछ नहीं था। ये लेनिंग वगैरह देखिए, ज़ेब्रा लेन बना दी गई है। शहर के अंदर का जो हिस्सा है वो 6 लेन, और यहाँ से ग्रीनफील्ड एरिया स्टार्ट हो रहा है, तो पॉसिबल है कि इसको 8 लेन बनाया जाएगा, क्योंकि चौड़ाई देख लीजिए आप कितनी ज़बरदस्त है। और यहाँ पर उतर रहा है रैंप, तो इसकी वजह से यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा हो सकती है। बाकी आप ये देख लीजिए, 6 लेन है ये, यहाँ तक ये 6 लेन आया हुआ है, 3 ये 3 वो 6, ठीक है भाई। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से काम किया गया है। और यहाँ इस पे हम चलते हैं, देखते हैं हम कहाँ तक हम जा सकते हैं बाइक को लेके। क्या ज़बरदस्त फील आ रहा है भाई। एक तो सूरज सर पे आ गया है, लेकिन अभी सुबह का वक्त है, इतनी गर्मी नहीं है सूरज में। सामने ही है लखनऊ कानपुर हाईवे, और हम हैं लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर। तो भाई इनॉग्रेशन से पहले ही मैं इस पे आ चुका हूँ और आपको भी दिखा रहा हूँ, लेकिन इनॉग्रेशन के बाद आप इस पे जिस स्पीड से फर्राटा भरेंगे ना, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितना मज़ा आने वाला है भाई इस पर सफ़र करने में। आपको यकीन ही नहीं होगा कि कानपुर पहुंचने में आप इतनी आसानी से पहुंच गए। ये देखिए, यहाँ तक ये चालू है और आगे भी जा सकते हैं, लेकिन कुछ काम होते हुए नज़र आ रहा है अभी। तो ये रहा भाई लखनऊ कानपुर हाईवे, और मैं हूँ लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर। कितने ज़बरदस्त तरीके से काम किया गया है। अब भाई लग रहा है कि हाँ 31 जुलाई तक जो है NHAI ने दावा किया है उसको पूरा कर लेगी, और अगस्त में आपको ये चालू होता हुआ नज़र आएगा। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे जो है अगस्त में आप चालू होता हुआ इसको देख पाएंगे और इस पे सफ़र भी कर पाएंगे। अगस्त में ही इसका आप इनॉग्रेशन देख सकते हैं PM मोदी द्वारा। और यहाँ पर आप ये देख लीजिए भाई किस तरीके से इस एक्सप्रेसवे को ज़बरदस्त रूप दे दिया गया है। जल्द ही आप इस पे सफ़र कर पाएंगे। बस अब मैं इसके आगे तो नहीं जाऊँगा, यहाँ से ही मैं वापस जाऊँगा, क्योंकि आगे कुछ काम होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर है, इस पार से उस पार जा सकते हैं, लेकिन जाके क्या ही फ़ायदा है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं ले चलूँगा आपको। फ़िलहाल वही ये देख लीजिए, इसके आगे तो रास्ता नहीं है और मैं इसके आगे जाऊँगा भी नहीं। यहाँ से हम U-टर्न लेते हैं और चलते हैं पीछे की साइड, वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं।
और ये जो भाई बनी में रिज़ॉर्ट है ना, सामने ही नज़र आता है आपको, ये देख लीजिए यहाँ से बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। इस रिज़ॉर्ट का नाम मुझे अभी तो नहीं याद आ रहा है, और जिसको भी पता है वो बता दे, सामने ही है। और ये जस्ट मैं प्रधान ढाबे के पास तक आ चुका हूँ, आपको पता है जस्ट मैं प्रधान ढाबे के पास में ही हूँ। यहाँ से मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये देखिए वो जो सामने ब्लू कलर का शेड दिख रहा है ना, वहाँ पर ही प्रधान ढाबा ही है। और ये देख लीजिए यहाँ से कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है भाई, ऊपर है। पहली बार हाइट से ये नज़ारा देख रहा हूँ मैं, तो मैं आपको भी दिखा ही रहा हूँ। यहाँ से हम चलते हैं वापस आगे की ओर। ये देखिए भाई, तो भाई लखनऊ कानपुर वालों ध्यान से देख लीजिए, जल्द ही आप इसका फ़ायदा उठाने वाले हैं, जल्द ही आप इससे फ़ायदा उठाने वाले हैं, इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके अलावा जो ऑल इंडिया कहीं से भी ये वीडियो देख रहा है भाई, और लखनऊ कानपुर सफ़र करने के लिए आपको आसानी होने वाली है, तो ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस हिसाब से आप कितने समय में कानपुर पहुँच जाएंगे। क्योंकि भाई दावा किया जा रहा है ना कि 40 से 45 मिनट में आप लखनऊ से कानपुर या कानपुर से लखनऊ के बीच का सफ़र कर लेंगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो चालू होने के बाद ही पता चलेगा। जिस दिन इसका इनॉग्रेशन रन होगा इंशाल्लाह मैं आपको इसका पूरा क्लियर कानपुर तक का रूट का सफ़र करके मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, ठीक है भाई। तो ये आप देख लीजिए, मैं चल रहा हूँ वापस। तो भाई ये जो सफ़र आप लखनऊ से कानपुर के बीच करेंगे ना, इसके लिए जो टाइम बताया गया है वो 40 से 45 मिनट का है, ठीक है। तो ये जब चालू हो जाएगा ना तो ही इसमें पता चलेगा कि कितना टाइम लग रहा है। और जैसे ही ये इनॉग्रेट होगा इंशाल्लाह उसी दिन फ़र्स्ट रन मैं आपको इस पर दिखाऊँगा। यहाँ से लेके कानपुर तक चलेंगे हम, और सारी ही चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इस रोड पे आपको बेनिफिट आपके लिए क्या क्या है और क्या क्या ड्रॉबैक है, ये सारी ही चीज़ें उसी समय पता चलेंगी। तो उस टाइम पर ही आपके साथ शेयर करूँगा। फ़िलहाल मैं तो भाई सफ़र कर रहा हूँ लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पे, और आपको अभी ये 1-2 महीने के बाद ही शायद ही करने को मिलेगा। ये देख सकते हैं कि रोड का काम किया जा रहा है भाई, रोड बनाई जा रही है। ये देखिए यहाँ से मैं अपनी बाइक को फंदा तो सकता हूँ, नहीं फंदा सकता भाई, गैप इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं अपनी बाइक को उस तरफ ले जा सकता हूँ। और आगे बन रही है रोड, तो इसके आगे तो मैं जा भी नहीं पाऊँगा क्योंकि कच्चा डामर होगा अभी, और धूप है और गर्म डामर है, तो हो सकता है कि वो मुझे जाने ही नहीं मिलेगा वहाँ तक, और चला भी गया तो वो डामर मेरे बाइक के टायर से चिपक जाएगा, तो ये तो अच्छा नहीं होगा मेरे लिए। तो फ़िलहाल आप ये देख लीजिए भाई, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पार्ट 2 का जो वीडियो है उसमें मैंने आपको ये स्टेटस दिखाया है। अभी आप इस रोड का और इस एक्सप्रेसवे के काम का ये स्टेटस आप देख सकते हैं। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना वक्त और लगना चाहिए इसको चालू होने में, और जब इस चालू होने के बाद आपको इसके चालू होने के बाद आपको क्या ज़बरदस्त आसानी होने वाली है लखनऊ से कानपुर सफ़र करने के लिए, या कानपुर से लखनऊ सफ़र करने के लिए, ख़ासकर उनके लिए जिनको अपनी फ़्लाइट पकड़नी है। और मेन तो उन्हीं के लिए भाई, क्योंकि उनके पास टाइम की शॉर्टेज होती है, ठीक है। तो ये देख लिए भाई, कुछ ये स्टेटस है, और इस पार्ट को भी मैं यहीं पर ख़त्म करूँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई, ताकि इस तरह के जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।